ओम शांति। दीपावली के बाद भाई दूज की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बहुत खास दिन है भाई बहन के रिश्ते का। लेकिन क्यों ना हम इस रिश्ते को संकल्पों के साथ भी खास बना दें, क्योंकि आज देखा गया है भाई बहन के अंदर भी बहुत सारी तकरार रहती है। कई बार भाई बहन की नहीं सुनता या कई बार बहन भाई की नहीं सुनती। लेकिन आज कहीं ना कहीं रिश्तों में तकरार का कारण है संकल्पों का नेगेटिविटी होना। क्योंकि आज संकल्पों में इतनी नकारात्मकता भर चुकी है, भले रिश्ता कितना भी खास हो, लेकिन हमें उसी रिश्ते पे मिठास भरनी है। तो भाई दूज के दिन आप जब भाई को तिलक लगाएं या भाई को आप धागा बांधते हैं, जो भी आप विधियां अपने रीति रस्म के अकॉर्डिंग करते हैं, उसमें आपको एक ये भी विधि अपनानी है जिससे भाई बहन का रिश्ता बहुत प्यारा और बहुत मजबूत बन जाएगा। हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन यहां पर अगर कोई आपका डिसरिगार्ड कर भी रहा है, कोई भी रिश्ता कहें, तो वहां पर आप ये सोचें कि मुझे अपना बड़प्पन दिखाना है, मुझे वहां पर अपने आप को नतमस्तक या झुकाकर चलना है, क्योंकि जो झुका हुआ पेड़ होता है हमेशा फलदायक होता है। हमें भी अपनी विशेषताओं को, अपनी शक्तियों को हमेशा ऊपर रखना है, लेकिन अपने मैंपन को हमेशा नीचा रखें। क्योंकि आज सबसे ज्यादा रिश्तों में तनाव कहें या रिश्तों में टकराव कहें, उसका कारण है मैंपन। मैं करता हूं, मैं ही कर सकता हूं, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, मैं बेस्ट हूं। लेकिन याद रखें कि भगवान ने आपके अंदर विशेषताएं दी हैं तो आप बेस्ट बने हैं। अभी आप जब भाई को तिलक लगाएं तो उस समय बहनें बहुत सुंदर संकल्प क्रिएट करें कि पहले मैं माथे पर तिलक लगा रही हूं, तो तिलक का स्थान कौन सा है? बीचों बीच। तो माथे पर तिलक लगाते सोचें कि मेरा भाई जो भी जॉब करता है या जिस भी जगह पर फील्ड में वो अपने आप को सफल बनाना चाहता है, तो आज मैं भाई बहन इस भाई को विजय का तिलक लगाती हूँ। क्योंकि हम तिलक कब लगाते हैं? विजय के लिए, जब हमें विजय पानी हो। तो आप भी भाई के माथे पर जब आप तिलक लगाएं तो संकल्प क्या क्रिएट करें कि मेरे भाई की विजय निश्चित है। लेकिन दूसरी तरफ आप जब तिलक लगाते हैं तो दूसरा संकल्प आपको देना है कि मेरे भाई के अंदर, मन के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो सब खत्म हो रही है। क्योंकि हमें जीवन में अपनी नकारात्मकता को खत्म करना है, रिश्ते में बढ़ती नकारात्मकता को खत्म करना है। तो बहुत स्वीट रिश्ता है ये, लेकिन कई बार उस रिश्ते में भी इतनी कड़वाहट पैदा हो जाती है कि हम सोचते हैं कि इस रिश्ते को तोड़ दिया जाए। बहुत सारे केस हमने देखे हैं। लेकिन कोशिश करें, रिश्ता बना है उसे बड़ी प्यार से, सच्चाई के साथ और निस्वार्थ भावना के साथ पूरा करें। क्योंकि वो रिश्तों में साथ साथ में आपके कार्मिक अकाउंट भी हैं। जो भी रिश्ता आपके जीवन में आता है, कोई भी हो, भले इवन देन आपके फ्रेंड तक हैं, तो भी आपका उनसे एक कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक का अकाउंट जुड़ा है। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो अपनों से भी बढ़कर होते हैं, और हम कहते हैं इतना तो मेरे अपने भी साथ नहीं देते जितने ये बाहर वाले देते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं, लेकिन अगर हम भगवान को ही सर्व संबंधों में बना लें तो हर रिश्ते में जहां पर कड़वाहट है वहां मिठास भर जाएगी। तो पहले भाई दूज के दिन आप सबसे पहले भगवान को तिलक लगाएं कि सबसे बड़ा पहले मेरा भाई भगवान है, और फिर आप अपने भाई को तिलक लगाएं। तो क्या होगा? भगवान बड़ा भाई और आपका भाई छोटा भाई। तो बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई की रक्षा करेगा। अगर वो गलत संगति में जा रहा है तो उसे रोकेगा। तो आपने बड़ा भाई किसे बना दिया? भगवान को। तो भगवान उसे गलत करने से
गलत विचारों से, गलत व्यवहार से और गलत संस्कारों से रोक देगा। तो यहां पर फिर जब आप उन्हें धागा बांधते हैं तो आप धागा बांधते भी संकल्प दे कि मेरे भाई को हमेशा बुरी नजर से वो दूर रहे, मेरे भाई को किसी की भी बुरी नजर ना लगे। क्योंकि आज कई बार हम कहते किसी की बुरी नजर लग गई, लेकिन सबसे पहले हमें अपने ही संकल्पों की बुरी नजर लगती है। तो क्यों ना संकल्पों को बदल दिया जाए। रिश्तों में मिठास भरनी है तो संकल्पों को बदले, रिश्तों को नहीं। आज हम संबंधों में मिठास लाने के लिए रिश्तों को बदल रहे हैं कि अगर इस संबंध में मिठास नहीं है, रिश्ता तोड़ दो, दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ लो। कब तक? क्योंकि आपने खुद को नहीं बदला है, आपने कोशिश की है रिश्ते को बदलने की। रिश्ते को बदलने से क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि स्वभाव संस्कार तो वही है आपका। तो यहां पर मुझे अपनी सोच बदलनी है, अपने व्यवहार बदलने हैं, अपने संस्कार बदलने हैं, अपनी आदतें बदलनी है जो दूसरों को परेशान कर रही है। क्योंकि जो भाई बहन का रिश्ता है वो बहुत प्योर है, तो क्यों ना उसमें संकल्पों की भी प्योरिटी जोड़ दी जाए। हाँ, आपको लगता है कई बार कि भाई मेरी बात सुनता नहीं है या कई बार वो मेरा अपमान कर देता है। कोई बात नहीं, हर आत्मा के साथ मेरा कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन भी है। रिश्ते में भले वो मेरा भाई है, लेकिन मेरा उसके साथ कोई ना कोई कार्मिक का कनेक्शन है। तो इसीलिए वो भी तो चुत्तू करेगा, कहीं ना कहीं वो भी तो आपके कर्मों के हिसाब किताब पूरे करेगा ना। तो इसे खुशी से पूरे करें, कोई बात नहीं। अगर इस आत्मा का भी मेरे जीवन में कोई ऐसा पार्ट है तो मुझे खुशी से उसको चुत्तू करना है। तो क्या होगा? रिश्ते में मिठास भी होगी और रिश्ते में मान सम्मान भी होगा। तो इसीलिए आपको कोशिश यही करनी है कि जो भी संबंध आपको बनाने हैं वो सबसे पहले भगवान से बनाएं। क्योंकि जो भाई बहन का संबंध है प्योरिटी का है, बिल्कुल प्योर है, मन से भी तन से भी। तो क्यों ना उसमें प्योरिटी के सागर को जोड़ दिया जाए। तो भगवान पवित्रता का सागर है, तो वैसे ही हमें इस रिश्ते में भी प्योरिटी लानी है। तो जब रिश्ते में प्योरिटी आ गई तो संबंधों में मिठास खुद ब खुद आ जाएगी। और जब संबंधों में मिठास आ गई तो आपका व्यवहार, आपके संस्कार और आपके कर्म तीनों ही बहुत शुद्ध हो जाएंगे। तो जब ये तीनों ही शुद्ध हो गए तो आपके परिवार में भी खुशियां बनी रहेंगी। क्योंकि कई बार बहन भाई आपस में लड़ पड़ते हैं तो परिवार में तकरार शुरू हो जाती है। तो रिश्तों को संकल्पों के साथ, प्योर संकल्पों के साथ बांधें, जिससे रिश्ते प्योर भी हों और रिश्तों में मिठास भी बनी रहे। तो इस भाई दूज कुछ आप अपने भाई के लिए स्पेशल करें और भाई भी अपनी बहन के लिए बहुत पॉजिटिव संकल्प रखें कि मेरी बहन को भी जो भी कामयाबी चाहिए वो उसे मिले। तो इस भाई दूज आप अपने भाई बहन दोनों ही अपने रिश्ते में थोड़ी बड़ी भी कड़वाहट है उसे खत्म करें और रिश्तों में मिठास लाएं। ओम शांति।